हेलो क्लास 9th स्टूडेंट, स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल बाबा मैथ्स वाला में। और आज लेकर आए हैं हम आपके लिए क्लास 9th का एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस को। और उसमें हम लोग पिछले क्लास में एक्सरसाइज 8.1 के 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चंस कर लिए थे। एक्चुअली हम एनसीईआरटी का सीरीज लेके चल रहे थे, ठीक है, जिसमें कि पहला 6 पार्ट बन चुका है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं क्वाड्रेटल चैप्टर का, उसमें आप जाके सीरियल वाइज वीडियोज़ देख सकते हैं और भी चैप्टर्स की भी सीरियल वाइज वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट 7 है और इसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के 6 के आगे वाला क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A सो दैट इट बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो। और दूसरा प्रूफ करना है कि ABCD इज अ रोम्बस, यानी कि ये कंफर्म हो गया कि हमें ये बात साबित करना है कि ABCD एक रोम्बस है। तो अगर ABCD एक रोम्बस है और इन्होंने शुरू में बोल रखा है कि अगर एक पैरेललोग्राम में अगर एंगल A को बाइसेक्ट करने वाला लाइन AC है तो प्रूफ करो कि इट बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो। तो इसका मतलब ये हो गया कि सबसे पहले वो जो पैरेललोग्राम था वो रोम्बस ही है, भले ये हमें प्रूफ करना हो अलग बात है। तो हम जब फिगर बनाएंगे तो फिगर में हम पैरेललोग्राम को रोम्बस ही बनाएंगे अपने दिमाग में, है ना। चलिए, तो ये हमने पैरेललोग्राम बना लिया, ठीक है। ये हो गया ABCD, ये आपका पैरेललोग्राम है। और इस पैरेललोग्राम में क्वेश्चन ने दिया है कि एंगल A को बाइसेक्ट करने वाला लाइन हमारा AC है, ठीक है ना। तो ये हम AC मान लिए कि AC जो है वो, यानी नहीं कि ये एंगल 1 है तो ये भी आपको एंगल 1 मानना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर ये बात है और ये पैरेललोग्राम है तो आप प्रूफ करो कि ये एंगल अगर आप x मानते हो और इस एंगल को y मानते हो तो x और y भी आपस में इक्वल होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग गिवन और टू प्रूफ को लिख लेते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो गिवन इन्फॉर्मेशन में हमने लिख दिया कि ABCD एक पैरेललोग्राम था जिसमें AC जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा था और एंगल 1 एंगल 2 मान लिया और लिख दिया कि एंगल 1 बराबर 2 हमें गिवन इन्फॉर्मेशन में दिया है। टू प्रूफ है कि आप ये प्रूफ करो कि एंगल x इज इक्वल टू एंगल y होगा, यानी कि एंगल x है एंगल y है तो ये बराबर होंगे, तभी तो हम मानेंगे कि AC एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। फिर बोल रहा है दूसरा नंबर कि ABCD इज रोम्बस, तो ABCD को हमको रोम्बस भी प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले प्रूफ में हम लोग पहला को प्रूफ बहुत इजीली कर सकते हैं। कैसे? ये तो हम कह सकते हैं कि पूरा कंप्लीट एंगल A एंगल C के बराबर होगा, है ना। सिंस ABCD इज, तो निश्चित रूप से एंगल A जो होगा वो एंगल C के इक्वल होगा। अब देखिए यहाँ पे एंगल A इक्वल टू एंगल C पहले से पता था। दूसरी चीज़ आप ये कह सकते हैं, एकदम बहुत आराम से इसे कह सकते हैं कि एंगल जो 2 होगा हमारा, एंगल 2 वो हमारा एंगल X के इक्वल होगा। कैसे होगा इक्वल? क्योंकि हमारा AB पैरेलल है CD के एंड AC इज ट्रांसवर्सल एंड AC इज ट्रांसवर्सल। तो अगर AC एक ट्रांसवर्सल है तो एंगल 2 जो होगा वो x के इक्वल होगा, ये बात पक्की है। और एंगल 1 इज ऑल्सो एंगल टू एंगल y। फिर वही कहानी कि AD जो है वो पैरेलल है BC के, तो अगर AD लाइन BC के पैरेलल है तो एंगल 1 को हम y के कह सकते हैं इक्वल, है ना। वही कहानी लिख लेंगे कि AC इज ट्रांसवर्सल, AC इज ट्रांसवर्सल, सो है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि पहले से एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, तो अगर एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि इसे आप इक्वेशन 1 मान लो, इसे आप इक्वेशन 2 मान लो और लिख दो आप कि फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल x इज इक्वल टू एंगल y। तो एंगल x जो है वो एंगल y के बराबर हो गया। तो पहला नंबर तो हमने प्रूफ कर दिया। अब दूसरा नंबर हमें प्रूफ करना है कि ABCD एक रोम्बस है, तो वो भी बहुत आसान है ना। सेकेंड पार्ट को प्रूफ करना कैसे? देखिए, हम ये कह सकते हैं कि एंगल 1 एंगल y के बराबर हुआ और एंगल 2 एंगल x के बराबर हुआ, और पहले से हम जानते हैं कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 फिर से फ्रॉम 1 एंड 2 हम फिर से कह सकते हैं कि एंगल 1 बराबर हमारा एंगल x भी होगा, एंगल 1 बराबर हमारा x भी होगा, ठीक है ना, क्योंकि 1 y के बराबर है
और x y के बराबर है, तो इसे 2 मान लीजिए, इसे 3 मान लीजिए। तो यहाँ पे 2 और 3 लिख दीजिए कि फ्रॉम 2 and 3, है ना। y जो है 1 के भी बराबर है और y x के भी बराबर है, तो इसका मतलब 1 और x बराबर होगा। और 1x बराबर होगा, इसका मतलब ये निकल के आता है कि एक ट्रायंगल DAC जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि 2 एंगल इक्वल है, इसलिए एंगल 1 के अपोजिट वाला साइड यानी कि DC की लेंथ हमारी बराबर हो जाएगी x के अपोजिट वाला साइड AD के। और पहले से सिमिलरली आप ये भी कह सकते हैं, यहाँ पे हम कह देते हैं सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल y, और इससे आपका निकल के आया AB की लेंथ बराबर BC के, क्योंकि आप ये कहानी लिख दोगे यहाँ पे कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स इन अ ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है ना। और जब AB बराबर BC हो गया और DC बराबर AD हो गया, और पहले से आप जानते हो कि AB का लेंथ, AB के सामने वाला लेंथ DC के बराबर है, और AD का लेंथ आपके AD के सामने BC के बराबर है, क्योंकि एक पैरेललोग्राम है ना ABCD, तो पैरेललोग्राम है तो AB का अपोजिट साइड बराबर होगा और AD का अपोजिट साइड बराबर होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं हेंस इस प्रकार AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, प्रूफ, ठीक है ना। ये आपका पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आपका रोम्बस भी प्रूफ हो गया। अब बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि ABCD इज अ रोम्बस सो दैट डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C एंड डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। यानी कि इन्होंने पहले ही दे रखा है कि ABCD एक रोम्बस आपको दे रहे हैं हम, और अगर ये रोम्बस है तो आप ये प्रूफ करो कि इस रोम्बस में आपका AC जो है डायगोनल, वो आपका एंगल A को बाइसेक्ट करता है। मतलब कि अगर इसे एक्स वाई मानते हैं तो एंगल X एंगल Y के इक्वल होगा, और उसी तरह से अगर ये W हो गया और ये अगर Z हो गया तो आप एंगल W को एंगल Z के बराबर करेंगे। फिर अगर आप BD को मिला देते हैं तो एंगल BD जो है वो एंगल D को और एंगल B को भी बाइसेक्ट करेगा। यानी कि अगर इसे 1 मानते हैं, इसे 2 मानते हैं, तो एंगल 1 बराबर 2 होगा, और एंगल 3 और एंगल 4 मानते हैं तो एंगल 3 बराबर 4 होगा। ये हमें प्रूफ करना है। कब? जब एक रोम्बस होगा तब। तो ये बहुत ही आसान प्रूफ है। इसमें सबसे पहले तो इसका गिवन वगैरह हम लेके गिवन और 2 प्रूफ लिख के आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग गिवन में लिख दिए हैं कि ABCD एक रोम्बस है, और 2 प्रूफ में हमने लिखा है कि टू प्रूफ में एंगल X बराबर एंगल Y करना है, एंगल W बराबर एंगल Z करना है, और एंगल 1 बराबर 2 करना है, और 3 बराबर 4 करना है। यही हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो इसका प्रूफ बहुत आसान है। बहुत आसान इसलिए है क्योंकि इन्होंने अगर रोम्बस दिया है तो रोम्बस की सारी प्रॉपर्टियां हमें आती है, मात्र एक प्रॉपर्टी को छोड़ के कि AC डायगोनल एंगल A को बाइसेक्ट करता है, एंगल C को बाइसेक्ट करता है। बाद बाकी सारी प्रॉपर्टियां मालूम है। सारी प्रॉपर्टियां का मतलब आप ये कह सकते हो सबसे पहले कि वैसे आप बहुत इजीली इसको प्रूव कर सकते हो यहाँ से भी कि ये लेंथ और ये लेंथ आपस में इक्वल होते हैं, ये लेंथ भी आपस में इक्वल होते हैं, और ये एंगल 90 डिग्री भी होता है। ये एंगल 90 डिग्री भी होता है, ये एंगल 90 डिग्री भी होता है, ये एंगल 90 डिग्री भी होता है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि एक्स वाई बराबर होगा। तो आप ऐसे देख लो कि अगर एक ट्रायंगल लिया जाए ABC, तो ABC ट्रायंगल में ये लेंथ और ये लेंथ आपस में पहले से बराबर है, क्योंकि ये रोम्बस है। तो इसका मतलब कि y और z बराबर होगा, है ना। YZ बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दो साइड अगर बराबर है, BC का लेंथ और BA का लेंथ, तो उसके अपोजिट एंगल Z और इसके अपोजिट एंगल Y बराबर होगा, ठीक है ना। चलिए अब ये दोनों एंगल आपस में हो गए इक्वल, ये दोनों एंगल हो गए आपस में इक्वल। तो जैसे एंगल इक्वल होगा हम ये लिख सकते हैं कि एंगल Y इज इक्वल टू एंगल Z, और पहले से हमको मालूम है कि एंगल Y तो एंगल W के भी बराबर है, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो Y W के बराबर होगा, है ना। कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये कैसे बराबर? अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स, ठीक है ना। अब देखिए फिर यहां से हम कह सकते हैं कि 1 और 2 है, दिस इंप्लाई W और Z भी बराबर होगा, तो एंगल W बराबर एंगल Z, और ये हमें करना था W बराबर Z। उसी तरह से हम और क्या कह सकते हैं कि Z हमारा X के भी बराबर है, तो लिखेंगे ऑल्सो एंगल X इज इक्वल टू एंगल Z। फिर से कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोल रहे हैं? देखिए
ये साइड और ये साइड रोम्बस होने से पैरेललोग्राम भी है, मतलब ये पैरेलल है, और ये एक हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन है। तो अगर ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये एंगल हमारा इस एंगल के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो हमारा x बराबर z हो गया, ये क्या हो गया, x बराबर z हो गया, ठीक है ना। अब x बराबर z हो गया अगर, तो हम कह सकते हैं कि हमारा z तो w के भी बराबर है, और हमारा x जो है z जो है वो y के भी बराबर है। इसका मतलब x और y भी बराबर हो गए। तो इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, इसे आप 2 मान लो, तो ये आपका हो गया फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है। और अभी जो हमारा रिजल्ट है, जैसे इसे हम 3 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो 1 और 3 से अगर देखा जाए तो x और y भी बराबर हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 3, फ्रॉम 1 एंड 3 हमारा जो कितना x है वो y के बराबर हो गया, क्योंकि z y के बराबर है और यहाँ पे z ही w के z ही x के बराबर है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एंगल x इज इक्वल टू एंगल y, ठीक है ना। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि AC दिस इम्प्लाई AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल B, सॉरी एंगल C हो गया। अब सिमिलर मैनर में हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं, सिमिलरली आप लिख दें, चाहे उस बात को आप प्रूफ करके लिखें, क्या कि आप ये कह दें कि DCB लिख ही देते हैं। ऑल्सो इन ट्रायंगल DCB, DC का लंबाई हमारा CB के बराबर है। तो DC अगर CB के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि एंगल 2 जो होगा वो एंगल 4 के बराबर है, एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के बराबर है, ठीक है जी। अब अगर एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है, कैसे, वही कहानी लिख देंगे, अपोजिट एंगल इक्वल टू अपोजिट इक्वल साइड्स इन अ ट्रायंगल। तो अगर 2 बराबर z हो गया और 2 एंगल जो है हमारा एंगल 3 के बराबर होगा, कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है ना। तो अगर 2 4 के बराबर और 2 ही 3 के भी बराबर है, तो 4 और 3 भी आपस में बराबर हो गए। तो इसको आप मान लीजिए, अब अगर उसको 3 तक माने हैं तो इसको 4 मान लीजिए, इसको 5 मान लीजिए, ठीक है ना। तो फ्रॉम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 4 and 5 एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। सिमिलरली आप लिख सकते हैं कि एंगल 1 बराबर एंगल 2, हेंस BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। ये भी आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। चलिए, तो ये कहानी खत्म हो गई इस क्वेश्चन की। अब बढ़ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे अपना। चलिए, अब अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, कि ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C सो दैट ABCD इज स्क्वायर। यानी कि पहला अगर देखा जाए तो इन्होंने बोल रहा है कि प्रूफ करिए कि ABCD एक स्क्वायर है, और इन्होंने पहले बोला कि ये रेक्टेंगल था और उस रेक्टेंगल में डायगोनल्स जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा था और एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा था, AC डायगोनल। तो हमें ये बात तो प्रूफ करना है ना कि ये एक स्क्वायर है, मतलब कि जो हम रेक्टेंगल बनाएंगे वो स्क्वायर बनाएंगे, क्योंकि रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकता है यदि चारों साइड बराबर हो जाए। और ये बात प्रूफ करना है कि अगर स्क्वायर है तो हमें स्क्वायर बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर रेक्टेंगल होता है। तो सबसे पहले हम उसे स्क्वायर ही बनाएंगे, क्योंकि हमें प्रूफ करना है। हाँ, भले ये मानेंगे नहीं कि ये हमारा स्क्वायर है, लेकिन फिगर यदि प्रूफ करना है कि स्क्वायर है तो आपको स्क्वायर बनाना पड़ेगा, है ना, स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो हमने स्क्वायर बना दिया, लेकिन हम मानेंगे कि हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है कि ये रेक्टेंगल है, और इस रेक्टेंगल में हमें दिया हुआ है कि डायगोनल क्या करते हैं, एंगल A को और एंगल C को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब कि ये अगर आप एंगल 1 मान रहे हो और इसे आप एंगल 2 मान रहे हो, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 दिया गया है। और अगर आप इसे एंगल 3 मानते हो और इसे आप 4 मानते हो, तो 3 और 4 भी बराबर दिया गया है आपको, इन्होंने खुद ही बोला है, ठीक है ना। तो गिवन इन्फॉर्मेशन में हम क्या लिख देंगे कि ABCD इज रेक्टेंगल एंड एंगल 1 बराबर एंगल 2 एंड एंगल 3 बराबर एंगल 4। ये हमें गिवन है, ठीक है ना। और 2 प्रूफ है हमारा, पहला पार्ट कि ABCD इज स्क्वायर। ABCD क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है ना। अब देखिए, अगर ABCD एक स्क्वायर है, ये बात हमें प्रूफ करना है, तो हम बहुत इजीली कर सकते हैं कि हमें एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना है, ठीक है ना।
और नहीं 90 डिग्री से नहीं काम चलेगा, हमें ये प्रूफ करना होगा, क्योंकि रेक्टेंगल में भी तो 90 डिग्री होते हैं सारे एंगल, हमें चारों लेंथ बराबर प्रूफ करना होगा। यानी कि हमें टू प्रूफ में अगर ए बी सी स्क्वायर है तो हमें ये करना होगा कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी है, क्योंकि एंगल तो 90 डिग्री दिया ही है रेक्टेंगल है। तो अगर ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में तो प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होते ही हैं, तो बस हमें चारों लेंथ को बराबर प्रूफ करना है, ठीक है ना। चलिए बहुत आसान है प्रूफ, देखिए कैसे। प्रूफ में हम लिख देंगे कि भैया हमारा एंगल 1 एंगल 4 के बराबर होगा। कैसे? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। कैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से? तो भैया हमारा AD जो है वो पैरेलल है किसके, चूंकि लिख देंगे AD जो है वो पैरेलल है BC के। तो अगर AD पैरेलल हो गया BC के तो हमको लिखने में कोई ऐतराज नहीं है कि 1 4 के बराबर होगा, ये एंगल आपका 4 के बराबर होगा ही, ठीक है ना। और एंगल 1 को एंगल 2 के बराबर दिया गया है, हमें ये बोला है कि AC जो डायगोनल है वो एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो दोनों के हेल्प से हम ये लिख सकते हैं दिस इम्प्लाई एंगल 2 बराबर एंगल 4, और अगर 2 और 4 बराबर हो गए इसका मतलब कि AB की लंबाई BC के बराबर प्रूफ हो गई, है ना। दिस इम्प्लाई AB बराबर BC। और एक और बात ऑल्सो, अब ये भी लिख सकते हैं कि AB बराबर हमारा DC भी दिया गया है। कैसे? तो ABCD इज स्क्वायर, सॉरी ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो अगर ये रेक्टेंगल है, ABCD एक रेक्टेंगल है, तो निश्चित रूप से AB बराबर DC है, और AB अगर BC के बराबर है इसका मतलब AB BC CD सब बराबर है। उसी तरह से आप लिख सकते हैं ऑल एंड लिख सकते हैं आप कि हमारा जो AD है वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, DC के भी बराबर, या AD आपका BC के बराबर होगा पक्का, क्योंकि वही कहानी ABCD रेक्टेंगल। तो आप ये भी कह सकते हैं कि AD की लंबाई हमारा BC के बराबर है, BC की लंबाई हमारा AB के बराबर है, और DC की लंबाई हमारा AB के बराबर है। तो आप कह सकते हैं हेंस इस प्रकार हमारा जो कहानी है वो कितना हो जाएगा कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, है ना। प्रूफ, ये बात प्रूफ हो गई, ये हमें प्रूफ करना था। इसी में सेकेंड पार्ट था कि डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D, यानी कि आप ये प्रूफ करो कि डायगोनल जो BD हैं वो क्या करेंगे, एंगल D को और एंगल B को बाइसेक्ट करेंगे। तो इसे X मानिए, इसे Y मानिए, इसे W मानिए, इसे Z मानिए, ठीक है ना। तो इसे प्रूफ करना बहुत आसान है। कैसे? ये हमारा प्रूफ हो चुका है कि ये स्क्वायर है। तो अगर ये स्क्वायर प्रूफ हो चुका है तो हम कह सकते हैं कि स्क्वायर में डायगोनल्स जो होते हैं वो बाइसेक्ट होते हैं, है ना। तो हम लिख देंगे कि इन स्क्वायर डायगोनल बाइसेक्ट, या डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। प्रूफ, ठीक है ना। ये बातें प्रूफ हो गई इस तरह से, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब हम लोग बढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि इन अ पैरेललोग्राम ABCD, तो ये ABCD आप जो देख रहे हैं इसको इन्होंने बोल दिया कि ये पैरेललोग्राम है। 2 पॉइंट्स P एंड Q आर टेकन ऑन डायगोनल BD जो डायगोनल आप देख रहे हैं इस डायगोनल पे एक पॉइंट P और एक पॉइंट Q लिया गया है, कुछ इस तरह से कि DP का लेंथ DQ के इक्वल है, यानी कि D से P का लेंथ और B से Q का लेंथ ये आपस में बराबर है, ठीक है ना, ये आपस में इक्वल हैं। तो कह रहा है कि देन सो दैट ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB, ठीक है ना। तो APD को हमको कॉन्ग्रुएंट करना है CQB के। तो जरा देखा जाए कि APD है कहाँ, तो ये आपका A है, ये P है, ये D है, और इधर देखा जाए तो CQB, तो CQB, तो ये कॉन्ग्रुएंट अगर प्रूफ करना है तो यहाँ से हमको क्लियरली नज़र आता है कि अगर बराबर होना भी होगा तो ऑर्डर तो सेम रहेगा, क्योंकि उन्होंने ये प्रूफ करने के लिए दिया है तो ये ऑर्डर सही लिखा गया है, और ये ऑर्डर से हम पता लगा लेंगे कि AP का लेंथ CQ के इक्वल होगा, PD का लेंथ QB के इक्वल होगा, और अगर हम AD का लेंथ की बात करें तो वो CB के बराबर होगा। लेकिन क्या ये आप लिख पाते हैं या नहीं लिख पाते हैं? उसी तरह से एंगल में भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल A एंगल C के बराबर, एंगल P एंगल Q के बराबर, एंगल D एंगल B के बराबर होगा।
लेकिन आप इसे लिख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं ये मायने रखता है। तो सबसे पहले हम लोग AP के डिस्टेंस पे आते हैं। क्या हम AP को CQ के बराबर लिख सकते हैं? तो ये तो हमें दिया नहीं है ना। हम AP को ये जो C है और Q है CQ के बराबर लिख रहे हैं, लिख लें, ये दिया नहीं है हमें, है ना। हो सकता है ज्योमेट्री लगे तो कुछ बने, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे साइड्स हैं, उसे देखा जाए। यानी कि अब हम देख रहे हैं ये PD के लेंथ को कि क्या हमारा ये जो PD का लेंथ है ये QB के बराबर है। तो बिल्कुल ये तो हमें दिया ही है, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं कि PD इज इक्वल टू क्या QB, यह हम लिख देंगे, गिवन है। तो और एक साइड पे आते हैं, क्या AD का लेंथ CB के बराबर है? तो ये AD है और ये CB है, बिल्कुल बराबर है। कैसे? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि AD का लेंथ हमारा CB के बराबर होगा, क्योंकि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम है। दो साइड अपन लोगों ने इक्वल कर लिया। अब क्या इन दोनों के बीच के एंगल को इक्वल कर सकते हैं क्या? उसके लिए हमें देखना होगा कि ये PD है और ये AD है, ठीक है ना। तो PD AD को देखा जाए, ये आपका ये PD है और ये आपका AD है ना। ये आपका क्या है? PD है और ये आपका AD है। यानी कि इस एंगल को क्या आप नीचे वाला में देखिए आप QB और CB, QB ये QB है और ये CB है, इस एंगल के इक्वल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, क्योंकि आपका ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज AD इज पैरेलल टू BC, है ना, गिवन, क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो अब हम कह सकते हैं कि बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल जो आपको दिया है APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB, है ना, क्योंकि दो साइड्स हमारे इक्वल थे, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल और इनके बीच का एंगल, है ना, ये साइड और इसके बीच का एंगल, फिर ये साइड इसके बीच के एंगल, हो गए प्रूफ। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया प्रूफ। अब इसी में आपका दूसरा है कि AP बराबर CQ प्रूफ करिए। तो AP बराबर CQ तो यहीं से हो गया, क्योंकि अगर ये प्रूफ होगा तो हम यहीं से लिख सकते हैं कि AP इज इक्वल टू CQ बाई CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, है ना, ये प्रूफ हो गया। तीसरा हमको प्रूफ करना है आपका कि ट्रायंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू CPD। तो AQB कहाँ है? आपका ये है A, ये है आपका Q और ये आपका B। AQB यानी कि आप ट्रायंगल की बात करें तो आपके पास ट्रायंगल ये है, इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है आपको CPD के। तो CPD इस ट्रायंगल के आपको क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट करना है। तो वो भी कर सकते हैं, कैसे? यहीं से आधी इंफॉर्मेशन निकालेंगे हम, है ना, यहीं से हम आधी इंफॉर्मेशन निकालेंगे। अभी जो हम लोगों ने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किया है उस ट्रायंगल से AP बराबर CQ आ रहा है, इस ट्रायंगल में भी हमारा AP और CQ है ना। AP आपका कहाँ है? नहीं, AP तो इसमें है ना और इधर है, इसमें नहीं आ रहा है। लेकिन PD को हम कह सकते हैं PD को कह सकते हैं। यहाँ से जो PD है वो QB के बराबर है और वो हमारे इस ट्रायंगल में आ जाएगा। और यहाँ भी देख रहे हैं आप कि तीसरा में आपका जो PD है, यानी कि ये दूसरा तीसरा, ये QB के इक्वल हमें करना पड़ेगा ही। तो हम लिख सकते हैं, है ना, तीसरा के लिए फॉर 3 लिख देना आप, फॉर 3। दूसरा तो यही प्रूफ हो गया। हम लिख सकते हैं कि PD इज इक्वल टू QB बाई CPCT किस ट्रायंगल की बात हो रही है? केवल इसमें। अब देखो, क्या हम लोग AB को CD के इक्वल कर सकते हैं? तो वो भी कर सकते हैं, है ना। AB को हम लोग CD के इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि AB आपका ये है और CD आपका ये है। तो ABCD एक पैरेललोग्राम था, तो ये भी लिख सकते हैं कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ से ये हो गया AB इक्वल टू CD। दो साइड हमने बराबर कर दिया, अब उनके बीच का एंगल को देखना होगा, ठीक है ना। तो PD और AB को इधर नहीं लिखना चाहिए, बल्कि हमको इधर लिखना चाहिए, CD इज इक्वल टू AB। तो PD और CD के बीच में देखा जाए एंगल, PD आपका क्या है? ये, और CD आपका ये। तो PD और CD के बीच में हमारा एंगल बनता है ये वाला, ठीक है ना। और इधर अगर देखा जाए तो QB और AB के बीच में, तो QB आपका ये है
और ए बी आपका ये है, इसके बीच का एंगल। तो ये भी हम कर सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसको 3 मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए। तो हम लिख सकते हैं एंगल इक्वल टू एंगल 4, ठीक है ना। तो अगर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है, इधर हम कौन से यूज कर रहे थे, PD यूज कर रहे थे। तो PD ऊपर वाला था, तो ऊपर वाला पहले लिख लीजिए, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, ठीक है ना। अब एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 हो गया, तो हम फिर से लिख सकते हैं बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, है ना। कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो तीसरा आपका AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD। आपका ये तीसरा पार्ट प्रूफ हो गया, ठीक है। इसमें 2 पार्ट और भी है। अब देखिए अगला पार्ट में आपको कह रहा था कि AQ को आप CP के इक्वल करिए, तो अब तो हो गया पहला दूसरा और पहला दूसरा बाई CP/CT। जैसे ही ये प्रूफ हुआ हम लिख सकते हैं कि AQ का लेंथ हमारा बराबर हो गया किसके, CP के। कैसे, तो बाई CP/CT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाते हैं। अब इसमें लास्ट है हमको प्रूफ करना कि APCQ इज अ पैरेललोग्राम। तो AP और CQ इज अ पैरेललोग्राम, तो इसको हम बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले AP बराबर CQ तो आपका ये आ चुका है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लें। और आपको जो AQ को करना था उसको आप लिख लीजिए इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी से जो अभी आपने प्रूफ किया, ये 2 से। तो इसको 1 और 2 मान लीजिए और कहिए कि फ्रॉम 1 and 2, डायरेक्ट इसको लिखने की जरूरत नहीं है। फ्रॉम 1 and 2 हमारी AP का लेंथ CQ के बराबर है एंड AQ का लेंथ हमारा बराबर है CP के। तो अगर एक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स के लेंथ बराबर हो तो वो जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो पैरेललोग्राम होता है ना। इसलिए हम लिख सकते हैं कि APCQ इज अ पैरेललोग्राम। प्रूफ्ड हो गया ये, ठीक है ना, ये बात प्रूफ हो गई। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। अगर आपको समझ में आता है क्वेश्चंस तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, ठीक है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD क्या है, आपके पास एक पैरेललोग्राम है जिसमें कि AP और CQ जो है वो परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस A एंड C ऑन द डायगोनल BD। तो BD डायगोनल पे ये लेंथ और ये लेंथ आपका परपेंडिकुलर है। तो आगे कह रहा है कि सो दैट ट्रायंगल APB कहाँ है, APB बड़ा वाला। आपको हम अलग तरह से ये फिगर को ड्रॉ कर देते हैं, ये है ना। दिस ट्रायंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कौन सा, CQD। तो ये आपका C है, ये Q है, ठीक है ना। तो आप ये देख लीजिए, दिस इज CQD। ये ट्रायंगल को आपको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। तो ये बहुत आसानी से प्रूफ कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। कैसे, देखिए सबसे पहले तो जो ट्रायंगल आपको दिया है प्रूफ करने के लिए कॉन्ग्रुएंट, उसको लिख लीजिए। तो आपको दिया है इसमें APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQD। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि AP का लेंथ है ना, AP का लेंथ CQ के बराबर होगा। तो ये AP है, ये CQ है। ये बराबर आप अभी नहीं कह सकते हैं, लेकिन क्या आप PB को QD के बराबर कर सकते हैं। तो PB को ज़रा देखा जाए, PB ये है P और ये है B, इसको भी आप नहीं कह सकते हैं। लेकिन क्या आप AB को आराम से कह सकते हैं CD के इक्वल, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो ABCD एक पैरेललोग्राम होगा तो AB बराबर CD होगा। ये आपका AB है, ये CD है, ठीक है ना। चलिए अब ये आप कह सकते हैं कि एंगल P और एंगल Q 90 डिग्री है। तो आप जिसमें AB यूज किए हैं उसमें 90 डिग्री आपका एंगल P है। तो आप कह सकते हैं कि एंगल P इधर का और इधर का एंगल Q बीच वाला, वो दोनों बराबर है और 90 डिग्री है। हमने एक एंगल को बराबर किया और एक एंगल को कर सकते हैं क्या, इक्वल, बिल्कुल कर सकते हैं। हम लोग इस एंगल का तो कोई ज़रूरत भी नहीं है, हम लोग इस एंगल को इस एंगल के इक्वल कर सकते हैं। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, है ना। तो इसको आप 1 मान लीजिए और इसे आप 2 मान लीजिए। इस Q को आप ऊपर लिख दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए आप एंगल 2, है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि AB वाला साइड नीचे था, यानी कि एंगल 2 है ना इज इक्वल टू एंगल 1। कैसे, तो आप कह सकते हैं कि AB इज पैरेलल टू क्या, CD। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से
आप पूरा बढ़िया से लिखिएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब दो एंगल बराबर है हमारे पास, तो और दो एंगल और एक साइड, तो जरा देखा जाए कि एंगल और साइड में एंगल साइड एंगल लगेगा कि एंगल एंगल साइड लगेगा, क्योंकि दोनों ही होता है। तो ये साइड आपका इक्वल हुआ है और ये एंगल आपका इक्वल हुआ है, ये 90 डिग्री है आपका, ठीक है ना। ये साइड, ये एंगल और ये एंगल, तो आप ये कह सकते हैं कि एंगल एंगल साइड से, क्योंकि दोनों एंगल के बीच में साइड नहीं है, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि बाई एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी ठीक है ना, बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। आप सीधा कह सकते हैं कि ट्रायंगल आपका APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQD, है ना। APB इज कॉन्ग्रुएंट टू CQD। अब उसके बाद AP बराबर CQ आप कह सकते हैं बाई CPCT, है ना। दूसरा जो प्रूफ करना था उसमें आप कह सकते हैं कि बाई CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, क्योंकि आपका ये और ये करस्पॉन्डिंग है, तो ये भी आपका क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इस वीडियो में हम लोग मात्र इतना ही रहने देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 15 तक का सीरीज। 15 तक है नहीं, 12 तक है, तो 3 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और उसके बाद फिर एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस को लेने शुरू करेंगे, उसके थ्योरम्स को लेना शुरू करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, लाइक करें वीडियो को और कमेंट करें किसी और भी टॉपिक पे वीडियो अगर आप चाहते हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।